प्रिय मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। इस समय आप TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्य वचन देख रहे हैं। मैं आप सभी दर्शकों का इस अद्भुत बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मनुष्य एक पतित प्राणी है और वह जन्म ही से पापी है, क्योंकि उसके अंदर पाप का स्वभाव है। पर इसके अतिरिक्त परमेश्वर ने उसे सारे प्राणियों से अलग बनाया है। उसे सोचने, समझने और निर्णय लेने की सामर्थ्य दिया है। और उसका यह कारण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। सत्य और असत्य को पहचानने की बुद्धि दिया है। अच्छे और बुरे में अंतर कर उस पर चलने का निर्णय लेने की क्षमता प्रदान किया है। और आप और मैं वह प्राणी है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी जीवन की श्वास डाला है। यही कारण है कि हम उसके सत्य के वचनों को समझ सकते हैं। परमेश्वर ही सत्य है, इसलिए हम सत्य वचन कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को और उसकी बातों को जो उसने सभी मनुष्यों के लिए प्रकट किया है, उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। इन सत्यों को जानने के द्वारा हम जीवन के सभी प्रकार के संदेह, अशांति और व्याकुलताओं से मुक्त हो सकते हैं। बाइबल परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन है, अर्थात बाइबल के माध्यम से उसने अपनी बातों को मानव जीवन की भलाई के लिए प्रकट किया है। अतः इस अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर के जीवित वचनों का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस्राएल राष्ट्र को दिए गए विभिन्न नियमों का अध्ययन लेवी व्यवस्था की पुस्तक से किया और इस्राएल के प्रति उसके कार्यों को देखते हुए मानव जीवन के साथ उसकी रुचि को भी देखा और यह पाया कि उसके पास हम सब के लिए योजनाएं हैं। यदि हम उसके वचनों का अनुसरण करते हैं तो उससे वह हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। दोस्तों, आज से हम बाइबल की चौथी पुस्तक, जिसका नाम गिनती की पुस्तक है, उसे अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। मूल रूप से इसके नाम के अनुसार इस पुस्तक में हमें इस्राएल को दी गई जनगणनाओं के वृत्तांत मिलते हैं। एक मूसा द्वारा सीनै पर्वत से प्रस्थान के पहले किया गया और पुनः एक पीढ़ी बाद यरदन के पूर्व की और जो मोआब में किया गया था, यह आपको पढ़ते समय कुछ उबाऊ प्रतीत होता है, पर यह परमेश्वर का वचन है जो किसी प्रमुख उद्देश्य से बाइबल में लिखा गया है। इस पुस्तक में इस्राएलियों के 40 वर्षों के इतिहास का वर्णन है, जो सीनै पर्वत से प्रस्थान से लेकर परमेश्वर के प्रतिज्ञा का देश की पूर्वी सीमा तक पहुंचने का वर्णन हमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अध्ययन को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से हमारी सहायता किया कि हम अपने बाइबल अध्ययन के इस सिलसिले में एक नई पुस्तक का अध्ययन आज आरंभ कर पा रहे हैं। प्रभु, यह आपका अनुग्रह है कि पिछले अध्ययनों में आपने हमें आशीष दिया और इस पुस्तक के अध्ययन में भी आप हमें आशीषित करने जा रहे हैं। और हमारा विश्वास है पिता कि हमारे सारे दर्शकों को और हमारे सारे भाइयों बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आप इसके द्वारा से अपने वचन की गहराई को समझने में सहायता प्रदान करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। गिनती की पुस्तक को इब्रानी भाषा में अर्थमाई कहा गया है, जिसका अर्थ अंग्रेजी में अर्थमेटिक है। अध्याय 1 और 26 के आधार पर प्राचीन धर्मशास्त्र में इसे जनगणना की संज्ञा दी गई है। निर्गमन की पुस्तक का जहां पर अंत होता है, वहां से गिनती की पुस्तक का आरंभ होता है। पंचग्रंथ की यह चौथी पुस्तक है। पंचग्रंथ की पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक में आपको याद होगा कि हमें सृष्टि का आरंभ, मनुष्य का पतन, अनेक वस्तुओं के आरंभ का वर्णन मिलता है। इस्राएल की उत्पत्ति का भी, यद्यपि उस समय तक वह राष्ट्र नहीं बना था, परंतु वह एक ऐसे प्रारंभिक परिवार के रूप में जो अकाल के भय से बचने के लिए मिस्र देश की ओर जाने को उन्मुख है। प्रिय, निर्गमन की पुस्तक में यही परिवार एक राष्ट्र के रूप में उभरता है। हम उन्हें मिस्र देश की उन ईंट भट्टों में पाते हैं। तब मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें दासत्व से छुड़ाकर निर्जन स्थान से होते हुए सीनै पर्वत तक लाते हैं। लेवी व्यवस्था नामक पुस्तक में हम इस्राएली लोगों को
सीनै पर्वत पर कुछ समय ठहरा हुआ पाते हैं तथा परमेश्वर उन्हें व्यवस्था, नियम, तंबू आदि प्रदान करते हैं। परमेश्वर उन्हें अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते तथा उपाय भी बताते हैं। गिनती की पुस्तक में हम इस्राएली लोगों का सीनै पर्वत से प्रस्थान और कादेश बर्निया तक की यात्रा का वर्णन पाते हैं। कादेश बरने के चारों ओर उनकी यात्रा के दौरान उनकी पीढ़ी के सभी लोग निर्जन स्थान पर मरकर ढेर हो गए। यात्रा के इतने लंबे वर्ष उनके लिए दुख का प्रतीक एवं कठोर पीड़ा से पीड़ित एक भयानक यात्रा की अद्भुत कहानी है। आइए आज हम इसके विषय को देखेंगे, यात्रा स्वप्नोदय। इस पुस्तक के लिए एक उपयुक्त शीर्षक होगा। परमेश्वर के यात्रियों का चलना, घूमना, कार्य करना, संघर्ष करना, साक्षी देना और उसकी उपासना करना ही वर्णित है। इस संसार में रहने वाले यात्रियों के लिए यह एक हस्त पुस्तिका है। नक्शा एवं कंपास का दाता परमेश्वर आप ही हैं। इस संसार के निर्जन प्रदेश के लिए यह एक मानचित्र, मार्गदर्शक के समान है। वर्तमान समय में हमारे लिए यह एक उपयोगी पुस्तक है। इस्राएली लोगों ने जो सबक सीखा और चेतावनी पाई, उसकी सबक को मुझे और आपको सीखना होगा और इसलिए परमेश्वर ने इस इतिहास को हमारे लिए लिखवाया है। रोमियो के पत्री 15 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 पद में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इब्रानियों 11 अध्याय के 13 पद में हम देखते हैं, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। पहला पत्रस 2 के 11 में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। यूहन्ना 17 अध्याय 14 और 15 पद, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। आइए हम इसके लेखक को देखें। लेखक मूसा है। पवित्र बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों को पंचग्रंथ की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ है 5 पुस्तकें जो मूसा द्वारा लिखी गई। धर्मशास्त्र में उसे व्यवस्था व नियम के नाम से जाना जाता है। यद्यपि मूसा के लेखक होने पर प्रश्न चिन्ह लगा है, परंतु सभी रूढ़िवादी, विद्वान तथा पुरातत्व विशेषज्ञों ने पुष्टि की है और बाइबल विश्वासी भी एक मत से मूसा के लेखक होने पर दृढ़ संकल्पित हैं कि मूसा ही इसका लेखक है। आइए हम टिप्पणियों को देखें। यह एक दिलचस्प बात है कि सीनै पर्वत से कादेश बरने तक के मार्ग की दूरी लगभग 150 से 200 मील की होगी। उन दिनों में समयानुसार वह लगभग 11 दिन की यात्रा थी। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय के 2 में हम पाते हैं, उन्होंने किब्रोत स्थान पर 30 दिन तक विश्राम किया। 40 दिन की यात्रा को समाप्त करने में उन्हें 40 वर्षों का समय लगा, क्योंकि वे भटक कर यहाँ वहाँ घूमते रहे। उसका कारण क्या था? अविश्वास। प्रथम अध्याय की जनगणना और 26 अध्याय की जनगणना के अंतराल में हमें इस्राएली जाति के घूमने फिरने का दिव्य इतिहास मिलता है। लगभग 38 वर्ष और 10 माह का समय लगा उनके प्रथम शिविर के आरंभ होने से मिलाप वाले तंबू की स्थापना तक। दोनों जनगणनाओं की तुलना करने से पता चलेगा कि उनकी संख्या में भारी कमी आई अथवा वे मर गए। अध्याय 1 के 46 में लिखा है कि उनके लड़ाकू लोगों की संख्या 6,30,550 थी। अध्याय 26 के 51 में ऐसे ही इस्राएली पुरुषों की गिनती 6,01,730। इस आधार पर उन्हें 1,820 युद्ध में लड़ने वाले पुरुषों की क्षति हुई,
परमेश्वर का आदेश उनके लिए फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ था, परंतु निर्जन देश में घूमते हुए उन्हें लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई। जनगणना के द्वारा हमें मिस्र देश से निकलने वाली जनसंख्या का भी पता चलता है। मिस्र देश का अध्ययन करने वाले एक महान ज्ञाता डॉक्टर मेल्विन ग्रो के कथनानुसार डॉक्टर काइल ने निम्न गणना की, जबकि 6 लाख योद्धा थे। उनके साथ लगभग 4 लाख स्त्रियां भी थीं, जिनमें 2 लाख बूढ़े और 8 लाख बच्चे भी थे। मिश्रित लोगों की भीड़ की गिनती 1 लाख आंकी गई है और कुल जनसंख्या अनुमानित 20 लाख है, जिसमें लेवी गोत्र के लोगों को नहीं गिना गया है। अतः मिस्र देश से निकलने वाले लोगों की जनसंख्या 20 लाख से 30 लाख के मध्य होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14:40 में हम पाते हैं, परमेश्वर सुव्यवस्था का परमेश्वर है। क्या आपने कभी गुलाब की पंखड़ियों को झाड़कर ध्यान से देखने का प्रयास किया है? कितने सुंदर ढंग से उसे सजाया गया है। क्या आपने किसी वृक्ष को ध्यानपूर्वक देखा है? उसके फल, फूल, पत्ती आदि को कितना क्रमबद्ध ढंग से सजाया गया है। इस विश्व में कितनी सुंदर क्रमबद्धता है। आकाश मंडल में नक्षत्र यूं ही यहाँ वहाँ नहीं डोल रहे हैं, उनमें काफी सामंजस्य है। समस्त आकाश मंडल, विश्व जिसमें हम निवास करते हैं, ईश्वर की क्रमबद्ध शक्ति सामर्थ का बोध कराता है। भजनकार ने कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता 14:1 में। मूर्ख के अतिरिक्त कोई नास्तिक नहीं बन सकता। सारा संसार एक विश्वव्यापी संदेश से ओतप्रोत हो रहा है। विश्व की क्रमबद्धता, सुव्यवस्था इसका परिचायक है। आकाश मंडल की अद्भुत शक्ति एवं सामर्थ किसी व्यक्ति को प्रदर्शित करती है, जो सभी बातों को अपने वश में रखे हुए है। यह सब केवल किसी एक व्यक्ति का परिचायक ही नहीं, परंतु उसकी प्रतिभा और कार्यकुशलता को भी प्रकट करता है। तो मित्रों, आइए हम गिनती की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 से 17 पद तक का अध्ययन करें और इसमें हम प्रथम जनगणना के विषय में देखेंगे। अध्याय 1 जिसका विषय है प्रथम जनगणना। हम गिनती की पुस्तक 1 अध्याय के 1 पद में पढ़ते हैं, इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को परमेश्वर ने मूसा से निर्जन देश में कहा, परंतु वह मिलाप वाले तंबू से बोला। मिलन शिविर निर्जन प्रदेश में था। इसी प्रकार वर्तमान में कलीसिया संसार में है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यूहन्ना 17 अध्याय के 15 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, कलीसिया संसार में है। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में से कहा, वर्तमान में ईश्वर की इमारत या आराधना घर मांस और लहू से नहीं बनती, वह तो सच्चे विश्वासियों से बनती है, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 19 से 22 पद में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के बन गए हो, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। कलीसिया उन लोगों से बनी है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 10 में आगे लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। गिनती की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 और 3 पद में आगे पढ़ते हैं, इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इस्राएली 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के जितने युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को अलग अलग दामों के अनुसार तो हारून के साथ मिलकर गिन ले। इस्राएली लोगों की गिनती होनी थी, क्योंकि गिनती के पीछे एक बड़ी सेना को तैयार करना इसका उद्देश्य था। मित्रों, सेना युद्ध के लिए होती है। मिस्र देश में जब वे लोग गुलाम थे, तब परमेश्वर ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। अब जब वे मिस्र के दासत्व से निकलकर निर्जन प्रदेश में आ गए, तो उन्हें अनेकों शत्रुओं से लड़ना था और उनके शत्रु उनकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे। अब मैं आपसे कहता हूं,
कि हम जो विश्वासी हैं और इस संसार में रहते हैं, हमारे भी अनेक शत्रु हैं और वास्तव में यही भयंकर शत्रु हैं। मैं पुनः आपको याद दिलाता हूं कि वर्तमान काल में विश्वासियों को इफिसियों की पत्री में सचेत व सजग रहने के लिए कहा गया है। इफिसियों 6 अध्याय के 10 से 12 पद में लिखा है, अतः प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मित्रों, परमेश्वर ने हमें अपनी अनंत, अद्भुत एवं आश्चर्यजनक अनुग्रह से बचाया है। हम एक ऐसे संसार में जीवित हैं जो बुराई और दुष्टता से भरी है। हम इस संसार के भयानक उबड़ खाबड़ निर्जन प्रदेश से गुजर रहे हैं जो पाप से परिपूर्ण है। यद्यपि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से बचाया है, परंतु हमारा एक शत्रु है जिससे हमें लड़ना है। पौलुस ने यही बात एक नौजवान प्रचारक से कही, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। 2 तीमुथियुस 2 के 3 पद में उसने फिर पुनः दोहराया, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को पकड़े रह, जिसके लिए तू बुलाया गया था और जिसकी उत्तम गवाही तूने अनेकों गवाहों के सम्मुख दी थी। 1 तीमुथियुस 6 के 12 में। अब पहली बार इस्राएली लोगों को युद्ध का समाचार सुनने को मिला और इस पुस्तक में बिगुल, युद्ध, लड़ाई, दैत्य आदि का वर्णन बहुतायत से है। आज भी हम इन्हीं परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। मित्रों, हमारे युग में बहुत से लोगों का विचार है कि कुछ करने की अपेक्षा कहने से काम बन जाएगा। शांति की बात करो और शांति होगी। वे युद्ध की अपेक्षा प्रेम की बात करना पसंद करते हैं। शांति की बात करके अधिक कठिनाई और मतभेद पैदा करते हैं। सच्ची शांति के विषय वे कुछ भी नहीं समझते। शायद वे नहीं समझते कि हम एक बुरी और बदतर दुनिया में जी रहे हैं। हमारे चारों तरफ कुछ बुरे लोग भी रहते हैं और हम चाहें अथवा नहीं, कभी न कभी लड़ाई झगड़े होने की संभावना बनी रहती है। हमारे संसार के विषय में यह एक भयंकर स्थिति है। आइए हम पढ़े गिनती 1 के 4 पद में, और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो, जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। इस पुस्तक में जनगणना का कार्य जिस प्रकार आरंभ हुआ, वह बहुत उत्साहित व उत्तेजित करने वाला नहीं है। यह कोई रहस्यमय कथा नहीं जो टेलीविजन पर देखी जा सके। अनेक लोग सोचेंगे कि अगले 54 पदों में विस्तार पूर्वक वर्णन अनावश्यक और निरस है, परंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा महत्वपूर्ण है। यदि हम उन महान सच्चाइयों को यहाँ देख सकें तो निस्संदेह सब कुछ दिलचस्प बन जाएगा। सर्वप्रथम हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर व्यक्तियों में दिलचस्पी रखता है। जन आंदोलनों का अपना स्थान है, उनका महत्व नकारा नहीं जा सकता, परंतु परमेश्वर छुटकारा प्राप्त व्यक्तियों में रुचि रखता है। उसकी रुचि प्रत्येक व्यक्ति में है। मूसा और हारून को प्रत्येक गोत्र के एक नेता या अगुवा के साथ मिलकर जनगणना का कार्य संपन्न करना था। उन सहयोगियों के नाम भी यहाँ दर्शाए गए हैं, जो पढ़ने में नीरस प्रतीत होते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए अर्थपूर्ण व महत्वपूर्ण भी है। इसमें अभूतपूर्व संदेश भरा पड़ा है। गिनती 1 के 5 में लिखा है, तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से सदेऊर का पुत्र एलीसूर। यह सब सुनने और पढ़ने में रुचिकर और मजेदार नहीं है। इसे समझें। रूबेन याकूब का जेठा पुत्र था। उसे विशेष रूप से नियुक्त किया गया। उत्पत्ति 49 अध्याय 3 और 4 पद में हम इसे देखते हैं। आइए आगे देखें। रूबेन जल के समान अनियंत्रित। इस गोत्र से चुना गया व्यक्ति अन्य मनुष्यों से भिन्न था। शदेऊर का पुत्र एलियसर। एलियसर का अर्थ परमेश्वर मेरी चट्टान, और सदेऊर का अर्थ है सर्वशक्तिमान की अग्नि। मुझे यह नाम पसंद है। यह मनुष्य एलीसर, परमेश्वर मेरी चट्टान, एक ऐसे गोत्र का परिचायक है जो पानी की तरह अनियंत्रित है, परंतु वह ऐसी चट्टान को पहचानता है जो अडिग है। हमारे लिए भी वह कोने के सिरे का पत्थर है। मित्रगण, यह जानना सचमुच अद्भुत है कि आप अस्थिर, असंतुलित हैं और ऐसे ही परिवार से आए हैं, परंतु आपके लिए एक स्थिर चट्टान है, और वह चट्टान मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप उस चट्टान को, जो प्रभु यीशु मसीह है,
व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि यीशु मेरी चट्टान है? मित्रों, यह तभी संभव होगा जब आप यह जान लेंगे कि यीशु इस पृथ्वी पर आपके पापों से आपको छुटकारा देने के लिए आए थे। ईश्वर पुत्र होकर भी उसने हमारे पापों को, सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस की मृत्यु मरे ताकि हम उस भयानक मृत्यु से बच जाएं। हमारे पापों की सजा उसने उठा ली। लेकिन क्या आपने उस बात को जान लिया है कि वह आपके लिए मरा? आज ही उसे अपने जीवन में जगह दें और उद्धार का आनंद प्राप्त करें। गिनती की पुस्तक 1 अध्याय के 18 पद में हम पढ़ते हैं, दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इस्राएलियों ने अपने अपने कुल और अपने सारे पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। उन्होंने अपने वंशज की घोषणा क्यों की? परमेश्वर के वचन में वंशज का महत्व इतना अधिक क्यों है? इनसे 3 प्रकार का उद्देश्य सिद्ध होता है। पहला, जो लोग इसके प्रति अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह लाभकारी है। अपने पूर्वजों के बारे में जानना अच्छी बात है कि आपका मूल वंश क्या है। दूसरा, पवित्र बाइबल में अनेक नाम और वंशजों का गायब होना तथा संग्रहित होने की महत्वता इस बात में है कि यीशु मसीह की पीढ़ी ज्ञात हो सके। उत्पत्ति के अध्ययन में हमें इस बात का पता लगा कि जिस प्रथम श्रृंखला को अस्वीकार किया गया और बाद में भुला भी दिया गया, और तब प्रभु यीशु की वंशावली उभरी जो संपूर्ण धर्मशास्त्र में दीख पड़ती है। नए नियम का आरंभ एक वंशावली से होता है और संपूर्ण नए नियम का आधार इसी वंशावली की सच्चाई पर निर्भर करता है। यही वंशावली लिपिबद्ध की गई और संभवतः उस युग के यहूदी मंदिर में जनता के लिए प्रदर्शित भी थी। शायद शत्रुओं ने अनेक बार उसका अवलोकन भी किया, इस आशा से कि संभवतः यीशु को दाऊद की राजगद्दी पर बैठने का संवैधानिक अधिकार न हो। यह एक दिलचस्प बात है कि यीशु की वंशावली पर शत्रुओं ने कभी भी कोई प्रश्न या ऐतराज नहीं किया। तीसरी बात, परमेश्वर ने अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया और एक सच्चे इस्राएली को अपने वंशावली की उद्घोषणा करनी होती थी। वे उस वाचा के उत्तराधिकारी थे जो अब्राहम से बांधी गई थी। वंशज के आधार पर ही सुनिश्चित होता था कि कौन याजक पद के योग्य है अथवा नहीं। इस बात का एक उदाहरण नहम्याह की पुस्तक में हमें मिलता है। नहम्याह 7 अध्याय 63 और 64 पद में लिखा है, याजकों में से होबायाह की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिले की संतान, जितने गिलादी बर्जिले की बेटियों में से एक से विवाह कर लिया और उन्हीं का नाम रख लिया था। इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र अन्य वंशावली पत्रों में ढूंढा परंतु न पाया, इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। लेवीय जो अपनी वंशावली को घोषित करने में असफल ठहरते, उन्हें पुरोहित बनने से रोक दिया जाता था। आजकल हमारे लिए इसमें एक बड़ा संदेश है। उस युग की कल्पना करें जब एक नवयुवक से यह प्रश्न पूछा जाता कि क्या आप एक इस्राएली हैं? यदि उसका उत्तर होता, ठीक है, मुझे आशा है कि मैं एक इस्राएली हूं, परंतु जब तक मैं मर नहीं जाता मैं सुनिश्चित नहीं हूं, तो आपके विचार से उसके साथ क्या होगा? वे उसे धक्के मारकर बाहर कर देंगे। मान लीजिए दूसरे युवक से भी प्रश्न करते हैं, क्या तुम इस्राएली हो? यदि वह उत्तर दे, अच्छा, मैं भरसक इस्राएली बनने का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि शीघ्र ही बन जाऊंगा, तो क्या वे उसे स्वीकार करेंगे? मित्रों, क्या आपको पता है कि उनके लिए इस्राएली घोषित करना कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है? प्रत्येक को जानना चाहिए कि वे अब्राहम की संतान हैं। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपने मसीही वंशज होने की घोषणा कर सकते हैं? यदि आप नहीं जानते कि हाँ कहें या नहीं, तो मेरा मानना है कि आप इसकी घोषणा करने में समर्थ हैं। कृपया ध्यान से सुने। पहला यूहन्ना के पत्र 3 के 2 पद में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आप परमेश्वर की संतान कैसे बन सकते हैं? गलातियों के पत्र 3 के 26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो और कोई दूसरा मार्ग नहीं,
केवल मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा ही आप संतान बनते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में हम पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यह अधिकार उनको मिला है जो न कम न अधिक केवल उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और हमारी वंशावली भी महत्वपूर्ण है। यदि मसीह पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी हैं। गलातियों की पत्री 3:29 में लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। रोमियो की पत्री 8:14-17 में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे मित्र, आप इसे जान सकते हैं कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा नया जन्म पाकर आप परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन सकते हैं। इस युग की अंधकारमय यात्रा में केवल वही एक मार्ग है। आपको जानना चाहिए कि आप कौन हैं, और आपको समझना चाहिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। यदि आपको निश्चय न हो तो निश्चय होना जरूरी है, और यह निश्चय अभी हो सकता है। अब आपको कैसे निश्चय होगा? परमेश्वर से, उसके वचन के द्वारा। जो आप सोचते व महसूस करते हैं वह उसके जैसा नहीं है। उसका कहना है कि यदि आप यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे तो आप उसकी संतान बनते हैं। परमेश्वर के वचन पर आप निर्भर हो सकते हैं। गिनती की पुस्तक 1 उसके 19 और 20 पद में लिखा है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी गणना की। इस्राएल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। यहाँ इस्राएल के 12 गोत्र हैं और प्रत्येक गोत्र की संख्या बता दी गई है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, बाइबल में लिखित कोई भी ऐतिहासिक वृत्तांत आकस्मिक, अनावश्यक और भूलवश नहीं है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जिसमें गिनती की पुस्तक भी आती है। साथ ही कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 10वें अध्याय के 11वें वचन में हमने देखा, जहां लिखा हुआ था कि परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। गिनती की पुस्तक में इतिहास के पीछे मुड़कर देखने पर हमें पता चलता है कि वह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में रुचि रखता है, जैसे कि वह नाम लेकर गिनती करने के लिए इस पुस्तक के आरंभ में कहता है। मित्रों, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में रुचि रखते हैं, अद्भुत रुचि रखते हैं, और उसका कारण यह है कि वह हमसे प्रेम करते हैं और नहीं चाहते कि हम सदा के लिए उससे दूर हो जाएं। आप और मैं उसकी दृष्टि में बहुत अनमोल हैं। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में व्यक्तिगत संदेश के रूप में लेंगे, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा से आपके सारे संदेहों को, अविश्वास को दूर कर देंगे। इन अध्ययनों के द्वारा निरंतर हमारा प्रयास यह भी है कि हम परमेश्वर के साथ आपके संबंधों को सुधारने और दृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि प्रतिदिन हमारे साथ इन अध्ययनों में शामिल हों। परमेश्वर आप सबों को अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें और आप सभी के मनोरथों को पूरा करें। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अनुग्रह किया
कि हम अपने अध्ययन के इस प्रारंभ में इन गहराई की बातों को जानें कि आप हमारे जीवन में रुचि रखते हैं। आपका संबंध व्यक्तिगत तौर पर हर एक मनुष्य के साथ है और आपने अपनी अद्भुत इच्छा से, योजना से हम सबों को रचा है। पिता, हमारी प्रार्थना है कि सहायता करें कि हमारे सारे दर्शक इन वचनों के द्वारा, इन अध्ययनों के द्वारा अपना व्यक्तिगत संबंध आपके साथ और बेहतर बना सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस विनती को मांगते हैं, आमीन।